इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो शी जिनपिंग की और मोदी जी की मीटिंग पूरी हो गई और जैसा कि होता है मीटिंग में अच्छी-अच्छी बातें हुई। अब वो उन अच्छी-अच्छी बातों से क्या सूत्र निकलेगा वो तो आगे की बात है। लेकिन जो अच्छी-अच्छी बातें हुई उसमें बहुत कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि साहब कि शांति और सौहार्द बना रहना चाहिए बॉर्डर एरियाज में। और टू लीडर्स नोटेड विद सेटिस्फैक्शन कि भाई सक्सेसफुल डिसएंगेजमेंट हुआ। इसमें बहुत दोनों लोगों ने सेटिस्फैक्शन व्यक्त किया, इत्यादि इत्यादि। और बॉर्डर के में जो जो हो रहा है वो भी हुआ। फिर जो कुछ प्रगति हुई है, वीज़ा फैसिलिटेशन हुआ है, कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम हुई है, टूरिस्ट वीज़ा जारी हो रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड को स्टेबलाइज करने के ऊपर एक बातचीत हुई कि साहब कि दोनों देश मिलके वर्ल्ड ट्रेड को स्टेबलाइज करें। और चैलेंजेस की भी बात हुई जिसमें टेररिज्म का भी, आतंकवाद का भी उल्लेख हुआ। और फेयर ट्रेड इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये जो WTO को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया अमेरिका में, उसकी भी बात हुई। तो चाइना की SCO की प्रेसिडेंसी का हुआ और प्रेसिडेंट जी को इनवाइट किया गया ब्रिक्स समिट के लिए जो भारत में होगा। और प्रेसिडेंट शी ने चाइना की सपोर्ट दी इंडिया की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिट ब्यूरो की जो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, यानी जो एक सारे निर्णय लेती है, पॉलिट ब्यूरो ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है मिस्टर चाई शी। तो ये चाई शी जो है ये साहब मिले और ये उल्लेखनीय है क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि इस प्रकार से इतना कोई हाई रैंकिंग मेंबर पॉलिट ब्यूरो का अलग से मिला हो। इसका बहुत महत्व है, मुझे लगता है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसकी सिग्निफिकेंस केवल इसमें नहीं है कि ये एक अलग से मुलाकात हो गई। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही हैं, जिसके बिना बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं हो सकता, उसका हल नहीं निकल सकता, उसके बारे में ज़रूर कुछ बात हुई होगी। अब जो ब्यौरे हैं, वो तो अब धीरे-धीरे निकल के आएँगे, लेकिन ये पक्की बात है कि चाइना का जो पॉलिट ब्यूरो है, वो भी शी जिनपिंग के जो एग्रेसिव स्टैंस है, उससे अधिक सहमत नहीं है। और अभी कम से कम कुछ दिनों तक मुझे लगता है ये जो पीरियड है वो संभवतः 5 से 10 वर्ष तक का हो सकता है, जिसमें भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर झगड़े नहीं होंगे। झगड़े इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि चीन ने अच्छी तरह से मुँह की खाई हुई है। गलवान में और कैलाश रेंजेस में उसको पता चल चुका है और अरुणाचल प्रदेश में भी उसको पता चल चुका है कि भई भारत जो है वो पुश ओवर नहीं है। ये नेहरू के समय वाला भारत नहीं है। इस समय का भारत जो है वो पूरी तरह से अलग ही मूड में और अलग ही स्टाइल में काम करता है।
डोकलाम में देख लिया उन्होंने, उसके बाद फिर डोकलाम के बाद उन्होंने अ, उम, गलवान में देख लिया, गलवान के बाद फिर उन्होंने कैलाश रेंजेस में देख लिया और कैलाश रेंजेस के बाद फिर उन्होंने अरुणाचल में देख लिया। तो ये 4 अनुभव वो कर चुके हैं, क्योंकि उसके पहले तो उन्होंने तंग किया था ना, जब पहली बार शी जिनपिंग जब आए थे, तो जैसे कि स्टाइल होती है, हमेशा ये देखा गया है कि भई जब कोई बड़ा कॉन्टैक्ट हो, उस टाइम पर बॉर्डर को एक्टिव कर दो, कोई इन्फिल्ट्रेशन करा दो, तो जिससे जो है वो सारा ध्यान जो भी आने वाला है गेस्ट या कि मोदी जी जैसे जाने वाले थे चाइना इस समय और उन्होंने 1 महीने पहले ये अपने जानकारी दे दी थी, तो यदि पुराना चीन होता, तो वो कहीं न कहीं अपने सैनिक घुसेड़ देता और उसके बाद फिर जब मोदी जी वहाँ जाते, तो या तो मोदी जी को अपना विज़िट कैंसल करना पड़ता और यदि कैंसल नहीं करते और वहाँ जाते, तो उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव होता जो कंसेशंस या जो मुख्य चीज़ें हैं, जो वो चाइना से करवाना चाहते होते, वो हो जाते साइडलाइन, वो किनारे हो जाते और मुख्य बात यही हो जाती कि भई आपने हमारे यहाँ फिर से इन्फिल्ट्रेशन कराया है और उसके ऊपर फिर कुछ इस तरह की बात हो जाती है। इस बार ये नहीं हुआ है और ये नहीं हुआ है, इसी में बड़ी सफलता है। इसी में बड़ी सफलता है प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि ये 2 काम अलग-अलग तरीके के हो गए। इसी के साथ अब पूरी मीटिंग होगी एससीओ की, वो समिट मीटिंग होगी। समिट मीटिंग के अलावा और क्या-क्या साइडलाइन की मीटिंग्स होती हैं, ये बातें तो अब बाद में पता चलेंगी। उसको मैं आपको बाद में ही अपडेट कर पाऊँगा और उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या होगा, वो बाद में आपको मैं अपडेट अवश्य करूँगा। लेकिन ये बात अवश्य है कि अमेरिका में सभी की धड़कनें बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें हैं ही नहीं, तो उनके बढ़ने और घटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और इसीलिए तो उसको लोग जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि ट्रम्प इज डेड। तो वो जो ट्रम्प इज डेड है, लोग समझ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प इज फिजिकली डेड। नहीं, उसकी फिजिकली की बात नहीं है कि ट्रम्प इज पॉलिटिकली डेड। न केवल ट्रम्प पॉलिटिकली डेड है, ट्रम्प इज आल्सो इमोशनली डेड। उसको इस समय और कुछ नहीं दिख रहा है, उसको केवल अपनी फैमिली के लिए पर्सनल डील्स दिख रही हैं, इसके अतिरिक्त तो उसका कोई भी कहीं भी कोई इंटरेस्ट है नहीं। भारत के साथ क्या हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ और वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी थी, जिसने कि अ, पुष्ट किया था जर्मन अखबार की स्टोरी को, वो अब पूरे अमेरिका में गुंजायमान हो रही है। और अभी जो मैंने आपको यहाँ पढ़ के बताया कि मल्टीलैटरल फोरम्स में साथ एक्ट करेंगे और इन्होंने एक बात और भी कही कि बोथ इंडिया एंड चाइना शैल परस्यू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका साफ संदेश अमेरिका को है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू करेंगे, इसका मतलब ये है कि किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। दबाव कैसे बनाता है अमेरिका? उसका जो लेटेस्ट उदाहरण है वो जापान है। मतलब आप ये समझिए कि जापान के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मिस्टर काज़ावा थे शायद, अकाज़ावा, रोइसई अकाज़ावा, वो जाने वाले थे, उनको लास्ट मोमेंट पे अपना विज़िट कैंसल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भई ट्रम्प ने सारी डील तथाकथित फाइनल हो जाने के बाद में उसने फिर से रिवाइज़ कर दिया। उसने कहा कि चाइना जो जापान जो है, वो अमेरिका से और ज़्यादा राइस खरीदेगा। अब जापान वाले कह रहे हैं मतलब और ज़्यादा राइस खरीदेगा तो हमारा जो राइस है उसका क्या होगा? क्या हम अपने जो फार्मर्स हैं उनको ख़त्म कर दें? उनको ये कह दें कि भई तुम जो है सारे लोग सुसाइड कर लो, अब हम सारा का सारा सामान जो खरीदेंगे वो अमेरिका से ही खरीदेंगे? ये उसी तरह की बात है जो अमेरिका भारत के ऊपर लादना चाहता है और भारत के अमेरिका के सामने खड़े हो जाने से जापान को भी बल मिला। जापान की जो ऑपोज़िशन पार्टी है, आपको पता है जापान में लोकतंत्र है, तो जापान की ऑपोजिशन पार्टी ने भी सवाल उठा दिया कि भाई किस डील की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आपने $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया यूएसए में, तो ये $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो कमिट किया है वो कागज कहाँ है?
जो आप कंसेशन वहाँ करके आए हो, वो कागज़ कहाँ है? मज़े की बात ये है कि अभी तक जितनी भी ट्रेड डील्स हुई हैं, वो सारी की सारी आपने यदि देखी हैं, तो वो केवल ट्रम्प के ट्रुथ सोशल पर देखी हैं, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं दिखी हैं। इसीलिए ये बिल्कुल सीधा-सीधा मैसेज दे दिया गया कि विल बोथ परस्यू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड देयर रिलेशंस should not be seen through a third country lens। भारत और चाइना के रिलेशंस कैसे रहेंगे, वो ट्रंप महोदय नहीं तय करेंगे। ट्रंप महोदय अपने घर में बैठे हैं। द टू लीडर्स डीम्ड इट नेसेसरी टू एक्सपैंड कॉमन ग्राउंड ऑन बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। ये देखिए, ये जो ग्लोबल इश्यूज की बात हुई है, और साथ में चाइना ने कंसीड किया, जो मैंने आपको बताया है, एंड चैलेंजेस लाइक टेररिज्म एंड फेयर ट्रेड इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स। तो ये बात अमेरिका को कतई अच्छी नहीं लगेगी, है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज जो भी यूज की गई है वो बड़ी गार्डेड है, इसलिए ये समय अवश्य लगेगा इसको डिकोड करने में। लेकिन भारत को चीन के प्रति पूरी तरह से पूरी तरह से ये कहूँ कि विश्वास भी नहीं कर लेना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि भारत विश्वास कर रहा है, क्योंकि ये ज़माना ही विश्वास नहीं करने का है। जो ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं, उन ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप में कहाँ तक बात आगे चलती है, वो इसी पर वो डिपेंड करता है। लेकिन अमेरिका के साथ हमने विश्वास करके देख लिया, उसने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। अब मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल तक कोई भी अमेरिका के ऊपर विश्वास कर पाएगा। वैसे भी अमेरिका का जो नाम ही यही है कि वो जिसका दोस्त होता है, उसी के पीठ में छुरा भोंकता है। तो एससीओ के इस समिट का जो ये पहला एंगेजमेंट था नरेंद्र मोदी जी का, वो बड़ा रोचक ही रहा। न केवल रोचक रहा, मुझे लगता है कि काफ़ी इससे आगे के लिए आशाएँ भी बलवती हुई हैं, और बहुत तगड़ा मैसेज गया है डोनाल्ड ट्रंप को। बल्कि मैं कहूँ कि इस पूरे विज़िट का मुख्य आशय ही यही है, डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेजना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।